हेलो फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिक में हाल में ही एक 5 साल का बच्चा आया जिसके मसूड़ों से खून आता है। वो ब्रश करता है या कुछ खाता है, इवन सॉफ्ट डाइट लेता है तो भी ब्लड आता है, स्पेशली सामने के अपर एंड लोअर एंटीयर से। हिस्ट्री लेने पे उनके मम्मी पापा से पता चला कि वो बच्चा फ्रूट्स वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाता है, और जब टेस्ट कराया तो उसमें विटामिन सी की कमी मिली। विटामिन सी एक तरह का विटामिन है जो हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन और मिनरल्स हमारे डाइट का एक अहम हिस्सा है। वो पोषक तत्व हैं जिससे हमारा शरीर काफ़ी रेगुलेट रहता है। इनकी कमी से कुपोषण या माल न्यूट्रिशन की समस्या हो जाती है। माल न्यूट्रिशन ही हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का। So malnutrition is a public health concern in India, and its impact on oral health is a critical issue that needs to be addressed because of the high prevalence of undernutrition and undernutrition means inadequate intake of vitamins and minerals, which leads to weakened immunity. Ultimately it leads to prevalence of infection, inflammation in oral cavity. Overnutrition is because of like high intake of sugary and starchy food or soft drinks. Not only leads to obesity but also leads to the high prevalence of periodontal disease and dental decay. So according to WHO data, around 30% of the children below the age of 5 years are affected by stunted growth, and around 58% of children below 5 years of age, they are anemic. So these things are also because of the lack of inadequate intake of vitamins and minerals. So oral health, general health and diet, they are all interconnected. If there is oral disease in a person, that person is unable to eat properly. That leads to improper digestion and absorption of food, which ultimately leads to malnutrition. So these are all vice versa. If a person is malnutritious, so that person does not have proper intake of food and like diet, so that ultimately results into poor oral health. So they are all interconnected. So a proper diet includes all the vitamins and minerals, which is essential for oral health. Now I'll be discussing some of those minerals and vitamins. The first and foremost is calcium. As you all know, calcium is good for the bone growth and teeth growth and development. So calcium is easily available in milk, yogurt, in cheese, in सरसों का पत्ता और पालक का पत्ता एंड आलमंड्स, इन सब में कैल्शियम अच्छा मिलता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रिपेयर इनामल डैमेज। तो फॉस्फोरस भी हमें बीन से मिलता है, नट से मिलता है, एग से मिलता है, फिश से मिलता है। थर्ड इज विटामिन डी। विटामिन डी इज गुड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और विटामिन डी का वैसे तो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स सनलाइट है। उसके अलावा आपको मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन सी। जैसे कि हमने शुरू में बात की, विटामिन सी की डेफिशिएंसी एक डिजीज कॉज करती है, दैट इज नोन एज स्कर्वी। तो विटामिन सी गम्स की हेल्थ के लिए, पेरियोडोंटल टिश्यू की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन सी का सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे ऑरेंज हो गए, आपके मौसमी हो गई, आपका आंवला हो गया, ठीक। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, ये भी एक गुड सोर्स है। ब्रोकली हैं, ये सब भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। उसके बाद आते हैं कुछ और चीज़। फ्लोरिडेटेड वाटर। फ्लोराइड प्रिवेंट करता है टूथ डिके, और बच्चों में ये टीथ डेवलपमेंट में अच्छा हेल्प करता है। सो फ्लोरिडेटेड वाटर हो गई, कभी कभी टी भी आती है। ग्रीन टी इज़ वेरी गुड। अनदर थिंग विच इज़ अनस्वीटेंड ग्रीन टी, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो बैक्टीरिया से फाइट करता है, और ओरल कैविटी, ओरल हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है। नेक्स्ट इज लाइक नट्स एंड सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, ये सब हमारे गम्स की स्ट्रेंथ देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वाटर।
वाटर हमारे ओरल कैविटी को हाइड्रेट रखता है। ज़्यादा पानी पीने से ओरल टिश्यू हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं। सो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो हमारी ओरल कैविटी के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होते हैं। और एक और चीज़ होती है, वो होता है आपके फाइब्रस फ्रूट्स। फाइब्रस फ्रूट्स क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं सलाइवा प्रोडक्शन, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड जो भी होता है। तो फाइब्रस फ्रूट हो गए, जैसे एप्पल हो गया, आपका पियर्स हो गया, नाशपाती, कुछ होल ग्रेन्स होते हैं, ओट्स होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, ये सब खाने से ओरल कैविटी, ओरल हेल्थ के लिए काफ़ी मदद मिलती है। और देखिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी कि मैटरनल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन is very essential to prevent malnutrition and its oral health related issues, because always remember, healthy nutrition leads to healthy smile. Thank you.